अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया वो सिर्फ अर्जुन को नहीं दिया, वह इस सारी दुनिया को दिया। उन्होंने बताया, अर्जुन तो एक माध्यम था, उन्होंने इस अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को ध्यान दिया कि आप जो इस भौतिक संसार में इतने लोलुप हो, इतने लालायित हो, इतनी महत्वाकांक्षा से भरे हो कि संसार को ही जीत लेना चाहते हो बिना स्वयं को जीते, यह संभव नहीं है। तब तक हम जब तक गीता को सिर्फ प्रमाण के तौर पर देखेंगे, हम जब तक गीता को सिर्फ मंदिरों में एक सुरक्षित स्थान देकर के उसको प्रणाम करके दरकिनार हो जाएंगे, तब तक हमारी जिंदगी में गीता कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाएगी। परिवर्तन हो सके, क्रांति घट सके, आपकी प्यास बुझ सके, इसीलिए आपको आत्मज्ञान जरूरी है। और आत्मज्ञान का जो वो रास्ता है वो गीता से ही होकर के गुजरता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं को मिटाने का काम करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं को मिटाने का काम करता है। गीता वो ग्रंथ है जिसको कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन को तब अब गीता का ज्ञान मिला जब वो स्वयं को भूल चुका था कि वो है कौन, उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। तो इसीलिए मैंने कहा गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं के भीतर के उस अज्ञान को मिटा देता है जो हमारे लिए निहायत ही और नितांत आवश्यक है। सवाल यह है कि जिस देश ने दुनिया को गीता दिया, जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उपदेश दिया, आखिर वो देश गीता को सिर्फ अपने मंदिरों तक क्यों सीमित रख दिया, उसे अपने जीवन में क्यों नहीं उतरने दिया? यही सबसे बड़ी चिंता है और यही आज की जो हमारी चर्चा है उस चर्चा का विषय है, उसी का केंद्रीय विषय है। हमने गीता के साथ इतना अन्याय क्यों किया? हमने क्यों नहीं उसे अपने जीवन में उतरने दिया? अपने जीवन को बदलने के लिए इतनी अनुमति क्यों नहीं दी गीता को? आखिर इसका प्रमुख जो कारण है वो यही है कि हम डरते हैं, हमारे भीतर डर है। हम ये जानते हैं और ऐसा हमारा मानना भी होता है कि अगर हमने गीता को पढ़ लिया, अगर हमने गीता को पढ़ लिया और उसे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे आत्मिकता के साथ अपने जीवन में उतरने दिया, अपने जेहन में उतरने दिया, तो ये सवाल ही नहीं हो सकता कि आप गीता को पढ़ने के पहले जो थे आप उसी तरह शेष बचे रह जाएं गीता को पढ़ने के बाद। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपकी एक निश्चित अवस्था होगी गीता को पढ़ना शुरू करने से पहले, और अगर आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ चिंतन मनन करते हुए, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे ध्यान के साथ उसको अपने जेहन में गहराई तक उतरने दिया, तो ये फिर सवाल ही नहीं बचता कि आप जस का तस बचे और बने रह जाएं, क्योंकि हम जड़ से मिट जाएंगे, हमारी सारी मान्यताएं खारिज हो जाएंगे, हमारी जितनी भी मान्यताएं स्वयं को लेकर के होती हैं, जितनी भी धारणाएं, जितना भी पूर्वानुमान हमें स्वयं को लेकर के होता है, उनको, उन सारी मान्यताओं, धारणाओं को खारिज कर देती है गीता एक झटके में। इसीलिए हम डरते हैं। हमारी इच्छा क्या होती है? हमारी इच्छा होती है कि हमारी जिंदगी में तो बदलाव आए, लेकिन बिना स्वयं को बदले। हमारी इच्छा तो ये होती है कि हमारी जिंदगी का रूपांतरण तो हो जाए, हमारी जिंदगी की सारी तकलीफें तो मिट जाएं, सारी बेचैनी, सारी पीड़ा, सारे दुख और तकलीफें तो मिट जाएं, लेकिन बिना स्वयं को बदले। हम स्वयं को कभी भी उस स्थिति में नहीं लाते जहां हमें स्वयं पर चोट मिले, जहां हमें खुद को बदलना पड़े, हम वहां नहीं जाना चाहते। हम बदलाव तो चाहते हैं लेकिन बिना खुद को बदले। हम बदलाव तो चाहते हैं लेकिन बिना किसी आंतरिक परिवर्तन के। हम बदलाव तो चाहते हैं लेकिन बिना किसी जोखिम के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी पीड़ा के। हम बदलाव तो चाहते हैं लेकिन बिना किसी अपनी झूठी मान्यताओं, धारणाओं, पूर्वधारणाओं, पूर्वाग्रहों को बदले। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपका जो केंद्र है वो ही नहीं बदलता, तो ये फिर कैसे संभव है कि केंद्र के बाहरी जो परिधि है वो बदल जाए?
गीता इस केंद्र को ही बदलती है। और क्योंकि आपके जो केंद्र है, आपके जो जीवन का केंद्र है, वो एक तरीके से झूठी मान्यताओं, झूठी धारणाओं और झूठे पूर्वाग्रहों की बुनियाद पर टिका है, इसीलिए आप उसके टूटने से, उसके भरभरा कर गिर जाने से डरते हैं। गीता आपकी बुनियाद ही बदल देती है, सारी झूठी बुनियाद को काट कर दरकिनार कर देती है और आपको तो उस आत्मा से, उस सच्चाई से मिला देती है जिसको आप झेल नहीं पाते एक झटके में। गीता कहती है कि आप केंद्र बदलिए। अगर केंद्र में आत्मज्ञान है, अगर केंद्र में सच्चाई है, सत्य है, आत्मा है, तो ये सवाल ही नहीं है कि केंद्र के बाहरी जो संसार है, जो परिधि है, वो न बदले। लेकिन उस केंद्र को बदलने के लिए जो साहस चाहिए, जो संघर्ष चाहिए, जो पीड़ा झेलनी पड़ेगी, जो कष्ट उठाना पड़ेगा, उस कष्ट उठाने से हम डरते हैं, उस पीड़ा को झेलने से डरते हैं। इसीलिए हम गीता से इतनी दूरी बनाए रखते हैं। हम गीता को जब हमें सेखी बघारना होता है, जब हमें अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना होता है, जब हमें विद्वता का अपने और तर्क का प्रदर्शन करना होता है समाज में, तो हम गीता का खूब सहारा लेते हैं। हम गीता के एक से एक श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं और समाज में जहाँ जरूरत पड़ती है हम उसको तुरंत पढ़ देते हैं और ऐसी विद्वता प्रदर्शित करते हैं जैसे कि हमारे जितना विद्वान, इतना प्रख्यात पंडित कोई है नहीं। लेकिन जब गीता को जीवन में उतारने की बात होती है तब हम वहाँ से उसको प्रणाम करके दरकिनार हो जाते हैं। यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमारी ज़िंदगी की हालात को बदलने नहीं दे रही है। हम जब तक गीता को सिर्फ प्रमाण के तौर पर देखेंगे, हम जब तक गीता को सिर्फ मंदिरों में एक सुरक्षित स्थान दे करके उसको प्रणाम करके दरकिनार हो जाएंगे, तब तक हमारी जिंदगी में गीता कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाएगी। गीता आपके केंद्र को ही बदल देती है। गीता उस दृष्टा को बदल देती है जो दृष्टा अपने दृष्टि के माध्यम से इस भौतिक जगत के सारे दृश्यों को देखता है, उसका अवलोकन करता है। सवाल ही नहीं है कि आपने गीता को अपने जेहन में उतरने दिया, गीता को सही तरीके से चिंतन मनन करते हुए, ध्यान करते हुए अपनी जिंदगी में उतारा और आपका केंद्र न बदले। गीता के पढ़ने से वो दृष्टा ही बदल जाता है जो इन सारी दुनिया का, इन सारे दृश्यों का अनुभोक्ता है, अनुभव करने वाला है। लेकिन हमारे भीतर बैठी होती है वो अहम वृत्ति, वो अहंकार, वो अज्ञान जो हमें अपने केंद्र को बदलने नहीं देती। वो ये मान के चलती है कि जो मैं मानता हूँ, जो मैं जानता हूँ, वह तो पहले से सच है, मैं तो सच हूँ, बाकी दुनिया झूठ है। और वह दुनिया में परिवर्तन ढूंढती है, दुनिया में बदलाव ढूंढती है। यानी कि जो सारा उसका फोकस होता है वो बाहरी जगत में होता है, बाहर के संसार में होता है। भीतर जो उसकी अंतर्दृष्टि होती है वह वहाँ जागृत ही नहीं होती। उसकी जो आँख है, उसकी जो दृष्टि है, वह भीतर की तरफ कभी मुड़ती ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं जाता। प्रकृति का भी नियम है कि जो हमारी आंख है वो सिर्फ बाहर की तरफ देखती है, अंदर को नहीं देख पाती है। अंदर देखने के लिए वो अंतर्दृष्टि चाहिए जो हमें गीता देती है। और क्योंकि जैसे ही हम अंदर की तरफ देखते हैं, हमारे अंदर की जो विकारता है, जो बुराई है, जो अनित्यता है, जो झूठ है, वो साफ साफ दिख जाता है। और जैसे ही हमारी ज़िंदगी की सच्चाई खुलकर सामने आती है, यानी कि हमारे भीतर की जो मिथ्यता है वो जैसे ही दिखती है, हमारी ज़िंदगी की जो बुनियाद है वो ही ढह जाती है। और इसीलिए हम डरते हैं गीता से। गीता आपकी सारी चाहतों का, सारी इच्छाओं का, सारी वासनाओं के, सारी जरूरतों के केंद्र पर ही चोट करती है। आपके सारे केंद्र को बदल देती है, केंद्र को बदलने का काम करती है गीता। इसीलिए केंद्र को बदलने में होती है बहुत तकलीफ, और उस तकलीफ को हम झेलना नहीं चाहते। इसीलिए हम गीता को सिर्फ दूर से ही प्रणाम करके अपने संसार में रत हो जाते हैं। अब सवाल है, तो इस स्थिति में हम करें क्या? इस स्थिति में हमें आत्मबल की जरूरत है, साहस की जरूरत है, ऐसी चेतना की जरूरत है जो संघर्ष करने के लिए तैयार हो। क्योंकि बिना संघर्ष के आपकी जिंदगी बदलने नहीं वाली है। और जो संघर्ष होगा वो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होगा, भीतरी तौर पर होगा। भीतरी तौर पे कहने का मतलब है जो आपकी दृष्टि है वो बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मुड़नी चाहिए। अंदर की तरफ दृष्टि मुड़ सके अंदर की तरफ आपकी दृष्टि मुड़ सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस भौतिक आपाधापी में, इस जो भौतिक संसार में आप तो इतने रत हैं, वहाँ से अपना जो ध्यान है, अपना जो समय है और जो अपनी ऊर्जा है, उसको थोड़ा बचा करके
भीतर की तरफ लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। और अगर आपने एक बार पूरे मनोयोग के साथ अपनी दृष्टि को भीतर की तरफ किया, यानी गीता का साथ लिया, तो ये सवाल ही नहीं है कि आपके जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव न हो, कोई क्रांतिकारी घटना न घटे। आपके जीवन में क्रांति दोस्तों इसीलिए नहीं घटती क्योंकि आप अपने केंद्र को बदले बिना स्वयं को बदलना चाहते हैं। आप अपने केंद्र को बदले बिना अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। लेकिन गीता कहती है कि आप दुनिया में कुछ भी कर लें, जिंदगी पूरा खर्च कर दें, एक नहीं, 100 नहीं, कई हजार जिंदगी गुजार दें, लेकिन आप अगर अपने केंद्र को नहीं बदलते, केंद्र को सत्य के साथ नहीं जोड़ते, आत्मा के साथ नहीं जोड़ते, नित्यता के साथ नहीं जोड़ते, तो ये सवाल ही नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। इसीलिए हम गीता से इतनी दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि वह हमारे केंद्र को ही बदल देती है। केंद्र में जब सत्य होता है तो हमारी जो जिंदगी जिस दिशा में बढ़ती है वो भी सच की ही दिशा में बढ़ती है। केंद्र में जब हमारे आत्मज्ञान होता है तब हम संपूर्णता की तरफ बढ़ते हैं, उस परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं जिसको पाना ही हमारी जिंदगी का परम ध्येय होता है, परम लक्ष्य होता है। और अगर केंद्र में हमारे अनित्यता है, झूठ है, मिथ्या है, अहम वृत्ति है, तो ये मान के चलिए कि आप जिंदगी में कुछ भी कर लीजिए, आपको वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद, वो आनंद नहीं मिलेगा जो आपके जीवन का परम लक्ष्य है। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक कि आपके भीतर की जो बेचैनी है, जो तड़प है, जो प्यास है, जो चाह है, वो जस की तस बनी रहेगी। इन सारी बातों का इशारा सिर्फ एक तरफ है कि अगर आप अपने जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन वास्तव में लाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जिंदगी को पूरी संपूर्णता के साथ, एब्सोल्युटली उसको जीना चाहते हैं, ऊंचाई के साथ और सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपकी जो जिंदगी है ये व्यर्थ न चली जाए, तो निश्चित रूप से आपको न सिर्फ गीता का अध्ययन करना है, न सिर्फ गीता को जानना है, बल्कि उसको हर दिन जीना है। इस तरह जीना है कि जैसे हर दिन एक नया जीवन हो, हर दिन एक नया जन्म हो। इसे ही पुनर्जन्म समझिए। पुनर्जन्म कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इस मृत्यु के बाद अगला जन्म मिलेगा, नहीं। पुनर्जन्म आपका उस दिन हो जाएगा जिस दिन आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा, और उस पुनर्जन्म के लिए आपके लिए गीता नितांत आवश्यक है। एक बार फिर से मैं इसी विनम्र निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप अगर केंद्र को बदलने को तैयार नहीं हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, जीवन में कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी ऊंचाई नीचाई हासिल कर लीजिए, लेकिन आपका जीवन अंततः जस का तस बना रहेगा। आपकी जो पीड़ा है, जो प्यास है, जो तड़प है, उसमें कोई बहुत ही आमूलचूल, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन हो सके, क्रांति घट सके, आपकी प्यास बुझ सके, इसीलिए आपको आत्मज्ञान जरूरी है। और आत्मज्ञान का जो वो रास्ता है वो गीता से ही होकर के गुजरता है। इसीलिए अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया वो सिर्फ अर्जुन को नहीं दिया, वह इस सारी दुनिया को दिया। उन्होंने बताया, अर्जुन तो एक माध्यम था, उन्होंने इस अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को ज्ञान दिया कि आप जो इस भौतिक संसार में इतने लोलुप हो, इतने लालायित हो, इतनी महत्वाकांक्षा से भरे हो कि संसार को ही जीत लेना चाहते हो बिना स्वयं को जीते, यह संभव नहीं है तब तक जब तक प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई गीता को आप अपने जीवन में उतरने नहीं देते। इसीलिए आपको सिर्फ गीता को प्रणाम नहीं करना है बल्कि उसको अपने जीवन में उतारना है। गीता को सिर्फ जानना नहीं है बल्कि जीना है। और जब तक आप गीता को जिएंगे नहीं तब तक आपके जीवन की जो आखिरी चाह है, आखिरी इच्छा है, आखिरी जो लालसा है वो पूरी होने वाली नहीं है। इसीलिए आपके जीवन में गीता बहुत बहुत जरूरी है।